हम और आप दोनों ही देखते हैं आदमी के चरित्र की ये दुविधाएं कि आदमी चित्र में कुछ और होता है, चरित्र में कुछ और होता है। कपड़े में जैसा आदमी होता है वैसा आदमी किरदार में नहीं होता है, और जैसे किरदार होते हैं लोगों के वैसे कपड़े नहीं होते हैं। तस्वीर भिन्न होती है आदमी की और तासीर भिन्न होती है। कितने ही लोग हैं जो तासीर से तस्वीर का मेल नहीं खाता है। तासीर स्वभाव, तो तासीर भिन्न है लोगों की और तस्वीर भिन्न है। हम ऐसा बहुधा लोगों में देखते हैं, अपने भी चरित्र में ये देखते हैं और दूसरों के चरित्रों में भी इस तरह की विचित्रताएं जो हैं वो देखने में आती हैं कि नहीं आती हैं। देखिए, आग का चित्र, आग की तस्वीर देखो और आग की तासीर देखो तो दोनों में कोई समानता है? आग तस्वीर में मोहक लगे और तासीर में कैसी लगती है? तासीर में आग जला की राख कर दे। तो दोनों में भैया क्या है, बड़ी भिन्नता देखने में आती है। किरदारों में, चरित्र में और चित्र में भिन्नता है कि नहीं है? हाँ है, ये हम मान के चलेंगे। प्रश्न ये बनता है कि ये चित्र की और चरित्र की, तस्वीर और तासीर की, कपड़े और किरदार की जो भिन्नता है वो कहां से आई बाबूजी? वो आई मेरी ग्राहकता से। मैं चीजों को किस ढंग से ग्रहण करने का आदी हूं। एक पिता के दो लड़के, एक पिता के दो लड़के, एक भयंकर शराबी हुआ और दूसरा हुआ श्रावकोत्तम। एक शराबी ठहरा, दूसरा श्रावक ठहरा। तो लोग पूछते हैं, जी तुमने शराब क्यों कर पीना शुरू किया? तो वो कहता है कि मैंने अपने पिता को देखा है शराब पीते हुए। मैंने अपने पिता को देखा है शराब पीते हुए, इसलिए मैंने भी पीना शुरू कर दी। दूसरे से पूछा, जी तुम शराब क्यों कर नहीं पीते हो? वो कहता है मैंने देखा है शराब को मेरा पिता पीते हुए। मेरे पिता शराब पीते थे, एक ये देख रहा है और दूसरा ये देख रहा है कि जो शराब है वो ही मेरे पिता को पी गई। बाबूजी घटनाक्रम एक से है कि नहीं है? अब ये तुम पे निर्भर करता है बिटिया, ये हम पे निर्भर करता है कि हम किन चीजों से आगे जुड़ते हैं। महाराज साहब क्या लिखते हैं? महाराज साहब लिखते हैं सत असत। महाराज साहब क्या है, सूत्र क्या है? सदत सा, सत और असत का उच्छाद करना और उच्च गोत्र और नीच गोत्र में। जी महाराज क्या लिखते हैं? परात्म, आत्म प्रशंसा, परात्म निंदा। अपनी तो प्रशंसा करना और दूसरे की निंदा करना, ये भी हमारे जुड़ाव की तरकीबें हैं बाबूजी। देखो, किसी की तारीफ से जुड़ना और किसी की तंकीद से जुड़ना भेद है कि नहीं है?
आप 24 घंटे इस ढंग से जुड़ते हैं कि तंकीद करते रहो किसी की या किसी की तारीफ करते रहो। तंकीद मतलब आलोचना। अब ये तो हम पे निर्भर करता है मां कि मुझे कैसे जुड़ना है किसी के चरित्र से। एक अमेरिका का बड़ा अमीर हुआ, एंड्रयू कार्नेगी करके, सोने की खदानें थी उसकी। क्या बताओ? सोने की खदानें थीं। जब वो वृद्ध हुआ तो एक पत्रकार उससे पूछता है कि आखिर आपके जीवन का, सफल जीवन का रहस्य क्या है? तो मां वो कहता है आदमी कि देखो, आप लोगों से किस ढंग से पेश आते हैं ये हम पे निर्भर करता है, और मेरा लोगों से पेश आना ही मेरे साफल्य का रहस्य है। क्यों कर? वो कहता है देखो, मैं तो जीवन भर सोने की खदान में खुदाई करता रहा, तो अब ये देखो, जब मैं सोना खोजता हूं खदान में तो सैकड़ों टन मिट्टी हटानी पड़ती है, तब कभी कभी ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50, 100 ग्राम सोना हाथ लगता है। तो जब हम 1000-2000 टन मिट्टी हटाते हैं तब भी मेरी नजर किस पे बनी रहती है? सोने पे। भैया किस पे नजर बनी है? सोने पे। 1000 टन मिट्टी पे नजर नहीं रखी मैंने तो ग्राम, 2 ग्राम, 10, 20, 50 ग्राम सोने पे नजर रखी। यही मेरी सफलता का राज है। देखो क्या है मां कि जो हो सकता है आदमी के चरित्र में और चित्र में भेद तो है ही कि नहीं है। यदि मैं शुरुआती समय में आदमी के चित्र से जुड़ गया और मैं चरित्र को जान ही नहीं पाया, किसी के कपड़ों से जुड़ गया, किरदार तक पहुंच ही नहीं पाया, किसी की तस्वीर से ही प्रभावित हो गया और उसकी तासीर तक पहुंच ही नहीं पाया, तो बताइए फिर मैं क्या करूंगा? मैं तंकीद से जुड़ जाऊंगा, तारीफ से नहीं जुड़ूंगा। क्योंकि 1-2 बार के मेल मिलाप में खुलता है मन क्या? आदमी 1-2 मेल मिलाप में नहीं खुलता है। आप आदमी की मूल आत्मा जो है आदमी की, उस तक पहुंचने में बरसों लग जाते हैं। लगते हैं कि नहीं? और आप 1-2 ही मेल मिलाप में ये मान लोगे कि ये चरित्र इस प्रकार का है, तो आप मिथ्या दर्शन से भर जाओगे जीवात्माओं के संबंध में कि ये जीवात्मा कैसी है, ये बुरे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं। तो वो क्या कह रहा बाबूजी, क्या कह रहा वो आदमी? वो कह रहा है कि ऐसी हालातों में हमें गहराइयों तक जाना चाहिए। कैसे? अरे जब सोना खोजते हैं तो साफ तौर पे 1-2 बार की खोद में थोड़ा ही दिखाई देता है, खोज में दिखाई देता है क्या? 1000 टन मिट्टी हटाओ तब 10 ग्राम 20 ग्राम सोना प्रकट होता है। तो नजर किस पे रखनी है? सोने पर। मिट्टी कितनी हटानी पड़ेगी? 1000 टन मिट्टी हटाओ तब हाथ लगे ग्राम 2 ग्राम सोना। अब आप देखो 24 घंटे अपने आसपास के लोगों को कि आप स्वात्म प्रशंसा और परात्म निंदा से भर जाते हो 2 मिनट में ही। अरे 1000 टन मिट्टी हटाओ, उस आदमी के लिए और चरित्र की गहराई में जाओ, और चरित्र की गहराई में जाओ।
अब ऐसे जल्दी जुड़ जाओगे चीजों से तो चित्र जुड़ जाओगा, चरित्र समझ में नहीं आएगा। फिर कहोगे ये आदमी तो बड़ा धोखेबाज निकला। अरे तुम खुद ही उथलेपन से जुड़ गए थे। लहर से जुड़ना और समंदर में भेद है बाबूजी कि नहीं है? समंदर शांत होता है और लहरें शोर करती हैं। समंदर मोती रखता है और लहरों पर तो, किनारों पर तो कचरा होता है कि नहीं होता है? जमा हो जाता है कचरा किनारों पर, और समंदर में मोती होता है ना। तो आप बहुत कितनी जल्दबाजी करते हो लोगों से जुड़ने में। फिर क्या करोगे? बहुत जल्दबाजी भरे हुए नजरिए आपको तंकीद से भर देंगे। किससे भर देंगे? तंकीद से, तारीफ से नहीं भरोगे फिर आप। तो क्या करना है आपको? अब जोर से बताएं, क्या करें? गहराई में जाएं। किसी के पल दो पल के व्यवहार को उसका समग्र चरित्र ना माने। क्या ना माने? फिर ये अगर आप समग्र चरित्र मान लेंगे ना तो आप झूठेपन से भर जाएंगे। एक आदमी के संदर्भ में आप झूठा नजरिया लेके घूमते रहेंगे कि नहीं, और अवर्णवाद करेंगे उसके चरित्र का कि ये आदमी तो ऐसा है, ये आदमी तो ऐसा है, ये आदमी तो ऐसा है। हम एक विस्थान विशेष में गए, दोपहर का समय था, मुनि जी ही थे, बड़े मुनि जी, छोटे मुनि जी तो थे नहीं तब। दोपहर का समय, चिलचिलाती धूप, गलियां सुनसान थीं। अपन तो अपना कमरा बंद करके अध्ययन इत्यादि कर रहे। इतने में एक छोटी मानसिकता के बड़े पंडित जी आए और कहते हैं, मुनि जी ये शोभनीय नहीं है कि महाराज दरवाजे बंद करें। महाराज का दरवाजा बंद करना शोभनीय नहीं है। महाराज कह रहे, ठीक कहते हो तुम, इधर आओ जरा, बाहर देखो, दूर दूर तक गली में कोई दिख रहा है तुम्हें? जी नहीं दिख रहा। थोड़ा और देखे आओ, चौराहों पे गर्मी का समय कोई दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा। अब इधर आओ, इस कमरे में आके कोई बिटिया बैठ जाए, बधू बैठ जाए, अकेली कोई माता इत्यादि आ जावे, उसी समय तुम आ जाओ, तो तुम क्या कहोगे? क्या कहोगे? अरे अकेले महाराज जी के पास कन्या बैठी थी, बिटिया बैठी थी, पता नहीं कौन से रहस्य की बातें हो रही थी। जब तू उतना ओछा आदमी की कुंडी बंद करने पे ही तू ये सोच सकता है, तो कमरे में कन्या होगी तो तू क्या सोचेगा? तू बता भैया। मैं इसलिए नहीं जे बंद कर रहा है कि मेरी चरित्र में कमी है, मैंने इसलिए बंद किया हुआ है कि तेरी सोच में ओछापन है। मेरा अहित नहीं होगा मेरे कमरा बंद करने से, लेकिन तू अगर इस ढंग से मुझे देख लेगा तो तेरा जरूर अहित हो जाएगा कि अब तो महाराज होते ही नहीं है। क्या नहीं होते? महाराज। मैंने बताया था आपको, मैं तारण पंथ से आता हूं, तो वहां पर अब महाराज तो है नहीं, तो क्या करें? तो वो ब्रह्मचारी कोई महाराज कहते हैं। बसंत महाराज बड़े उनके हैं और एक आत्मानंद महाराज। हालांकि अभी दोनों में भयंकर द्वेष चल रहा है। हाँ, दो गुट बन गए हैं बड़े। तो अब क्या है, महाराज तो होंगे नहीं, तो धीरे धीरे क्या करेंगे? आप जो वैकल्पिक स्थितियां हैं आपकी, आप उनको ही महाराज इत्यादि कहना शुरू कर देंगे। मैंने उनसे एक बार कहा भी कि भैया पुरुषों को महाराज कहते हो और जो माताएं हैं उनको दीदी कहते हो। अरे हमने कहा उनको भी माता जी कहा करो। अरे कम से कम भेदभाव ना करो इतना। और उन पंथों में जहां पर परमात्मवाद है, इतना भेदभाव शोभा भी नहीं देता बाबूजी। तो क्या है, जब आप चीजों से बहुत जल्दी
बहुत जल्दी नजरिया, चीजों से बहुत जल्दी आप ग्राहकता तैयार कर लोगे ना, तो फिर आप तंकीद से जुड़ जाओगे, जबकि तारीफ से जुड़ना था आपको। किससे जुड़ना था? तारीफ से जुड़ना था भैया, बाबूजी। और आप किससे जुड़ते हो? बुराई से जुड़ जाते हो, और देख नहीं रहे हो आप अपने आसपास में। बिना व्रती स्वामी हो रहे हैं, जबकि स्वामी शब्द का, और एक और अच्छी बात बता दूं मैं आपको, भगवान तीर्थंकरों के साथ में स्वामी शब्द का प्रयोग उनके विशेषण के तौर पे हुआ है। 3 शब्द देखिए, आदि को आदिनाथ, आदि के साथ में नाथ लगा, नाथ का मतलब होता है मालिक, स्वामी का अर्थ होता है मालिक, और प्रभु, चंद प्रभु, प्रभु का अर्थ होता है मालिक, कि जिसकी मालकियत अपने पास में हो वो स्वामी है भैया। अब वहां पर उनकी स्पष्ट घोषणा थी कि मैं दिगंबर अव्रती श्रावक हूं। व्रती श्रावक नहीं, कौन सा श्रावक? अव्रती श्रावक हूं। मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने अभी रहस्योद्घाटन किया, नाम तो मैं भूल ही गया हूं क्या नाम था। वो उनके जो दूर के चाचा बंबई में उसी अस्पताल में इलाज ले रहे थे, स्वस्थ लाभ, जिस अस्पताल में स्वामी जी भी लाभ ले रहे थे। तो बेठहरे बुंदेलखंड के आदमी, तो उनका जो भोजन बन के जाता था घर से जाता था, और स्वामी जी का भोजन वहीं पर होता था, जो कि मैस इत्यादि का। तो नर्स जो कहती है, आजू बाजू में ही रूम था, नर्स कहती है सुनिए, मुझे एक बात समझ नहीं आती है, आप तो घर का भोजन करते हो और आपके महागुरु जो विराजमान है वो यहीं का भोजन कर लेते हैं, ये कौन से महागुरु विराजमान है हमारे? तो उन्हें बाद ज्ञात हुआ कि स्वामी जी जस परलोक की यात्रा जसलोक से तैयार हो रही थी उनकी। हाँ, तो उन्होंने बताया मुझे, उन्होंने। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं सच में ही किसी के संदर्भ में इस तरह की ओछी मानसिकता रखता नहीं, मैं तो सब आदरणीय है मेरे लिए। लेकिन कब आदरणीय है बाबूजी? जब एक समानांतरता हो, जिन चीजों पर तंकीद होनी है तो तंकीद हो, जिन पर तारीफ होनी है तो तारीफ हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मैं तो तंकीद ही करूंगा, तारीफ नहीं, तो ये ढंग नहीं चलेगा। भगवान की वाणी में अनेकांत इस ढंग से नहीं है मां। अनेकांत किस ढंग से है? देखो कबीर एक स्थान विशेष पे लिखते हैं, मां अति का भला न बोलना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप। अति किसी भी चीज की मां ठीक नहीं है, ना अति का बोलना ही भला है और ना अति चुप रहना ही भला है, ना अति बरसना ही और ना अति धूप ही। तो आप जब चीजों को बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, उस आदमी ने क्या कहा, लोगों के संदर्भ में इस ढंग से नजरिया अपनाइए कि आप 1000 टन मिट्टी निकालें, लेकिन नजर किस पे बनी रहे? सोने पे बनी रहे। बाबूजी तंकीद का आदमी, अपन ने पहले चर्चा की थी, हम सब आदमी हैं, कोई अवतार नहीं है। अपन क्या हैं? आदमी हैं, अवतार तो है नहीं। जब आदमी है तो आदमी तंकीद के भी अवसर बनाएगा और तारीफ के भी अवसर बनाएगा। आदमी चित्र में और चरित्र में भिन्न होगा ही, है ही। आदमी कपड़े में भिन्न है, किरदार में भिन्न है कि नहीं है? आदमी तस्वीर और तासीर में भिन्न है कि नहीं है? है। तो जब तस्वीर तासीर में भिन्न है, किरदार कपड़ों में भिन्न है, चित्र चरित्र में भिन्न है, तो तंकीद तारीफ में भी तो भिन्नता लाओगे? नहीं लाओ। नहीं, मैं तो सिर्फ तंकीद ही करूंगा, कभी तारीफ भी करके देखो। आखिरी बात, मेरे प्रोफेसर थे, ब्राह्मण थे, विद्वान आदमी थे बड़े।
और मैं आपको अच्छी बात बता दूं, सागर में उन्होंने और उनके साथ में भारल्य जी ने मंच साझा किया था एक बार 10 लक्षण में। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे कोई विशेष रुचि नहीं है भारल्य में जी में, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, उस आदमी ने जो वहां पर बोला था, जिस ढंग से बोला था, भारल्य जी तो 15% भी उसके आसपास नहीं पहुंच पाए थे कहने में। जो आपका वाक चातुर्य कहना चाहिए या विद्वत्ता के संदर्भ में कहना चाहिए। तो उस आदमी से मैंने पूछा था कि एक बात बताइए, वर्तमान में नग्नता हमारे अपने खुद के समाज के बच्चों को ही नहीं भाती है, साधु का दिगंबर रहना, तो दूसरी समाजों को भी नहीं भाता होगा, तो क्या नग्न मुनि का जो कॉन्सेप्ट है, दिगंबर चर्या जो है, वो अब आदर पूर्वक क्या खत्म नहीं कर देनी चाहिए? सावस्त्र ही हो, निर्वस्त्र ना हो कोई समाज में। तो आप इस संबंध में क्या मत रखते हैं? ब्राह्मण आदमी था वो कहता है, सुनो नीलेश, मैं कहूंगा जिस दिन तुम्हारे यहां पे नग्न मुनि ना होंगे ना, उस दिन एक तुम झूठा नग्न साधु तैयार करना, ना हो तब भी झूठा साधु बना के तैयार करना, लेकिन तैयार जरूर करना। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो वो कहता है, देखो, जो हिंदू परंपरा है या और धर्म है, इस्लाम, ईसाई, यहूदी, मुसलमान, ये हैं बाबूजी ईश्वरीय प्रेरित धर्म। यहां पर साधु नहीं भी होंगे तब भी उनकी परंपरा में ऐसा विश्वास है कि ईश्वर है जो हमें प्रेरित कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपका जो धर्म है ना, वो ईश्वर प्रेरित नहीं है, वह है आचरण प्रेरित। तो तुम्हें ना चाहते हुए भी, क्योंकि तुम्हारे यहां ईश्वर तो कोई निर्देश देने वाला है नहीं, तो ना चाहते हुए भी तुम सब लोगों के लिए आचरण के प्रतिमान हमेशा समाज के बीच में बना के रखने पड़ेंगे। और जिस दिन सच्चा साधु ना मिले ना, तो मैं कह रहा हूं उस दिन झूठा साधु बना के रखना, लेकिन आचरण का प्रतिमान आपको अपनी समाज में प्रेरणा के तौर पे हमेशा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा उपदेश कोई ईश्वर नहीं करने वाला है जैसा हमारा करता है। हमारा अवतार का धर्म है, तुम्हारा आदमियों का धर्म है। हमारे धर्म में अवतार है, तुम्हारे धर्म में आचरण से जुड़ा हुआ है सारा का सारा मामला। तो मां अवसर बनते हैं सभी के, आदमी के साथ में भी बनते हैं, श्रावक और साधु सबके साथ में बनते हैं कि तंकीद भी की जाए और तारीफ भी की जाए। तो जब तंकीद के अवसर बने तो तंकीद करो, और जब तारीफ के अवसर बने तो तारीफ करो, लेकिन एक ढंग का नजरिया मत अपनाओ, ना श्रावकों के संदर्भ में और ना साधुओं के संदर्भ में कि नहीं मैं तो कोई, कितने ही हैं वो तारीफ से ही जुड़ जाते हैं और कितने ही हैं वो तंकीद से ही जुड़ जाते हैं। तो ये भगवान के धर्म का रहस्य नहीं है। आप संतुलित होकर के चीजों से जुड़ें, और यही सम्यक नजरिया है। आखिरी फिर बात के 1000 टन मिट्टी निकालते हैं बाबूजी, तो सोना कितना मिलता है? ग्राम 2 ग्राम मिलता है। इसलिए आदमी को खोदते रहें, बहुत जल्दी निष्कर्ष पे मत पहुंच जाएं कि ये ऐसा है और ये वैसा है। नजर किस पे बना के रखो बाबूजी? सोने पे बना के रखो। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम, और बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय।